तो जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की, एक ऐसा प्राचीन युग जहां मानवता की नींव और सच कहूं तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए मिटने की कगार पर था। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी महागाथा में उतरने वाले हैं जो हमें बताती है कि कैसे एक भयंकर महाप्रलय के बीच पूरी सृष्टि को बचाया गया। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग सुन कर देता है। जरा सोचिए, जब ब्रह्मांड खुद ही रीसेट बटन दबाने का यानी सब कुछ शून्य से शुरू करने का फैसला कर ले, तो कोई जीवन कैसे बच सकता है? इस कहानी में दांव बहुत ऊंचे हैं। ये केवल कुछ चीजों को बचाने की नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व को विलुप्त होने से रोकने की एक अचूक कहानी है। तो इस महासंकट की शुरुआत एक बहुत बड़ी और खामोश घटना से होती है। उस समय वेदों को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था, क्योंकि उन्हीं में जीवन के नियम और प्रकृति के संतुलन का सारा ज्ञान छिपा था। लेकिन एक रात जब सृष्टि के रक्षक देवता गहरी नींद में थे, तभी एक अंधकारमय शक्ति ने वेदों को ही चुरा लिया। अब आप ही सोचिए, ज्ञान के गायब होते ही संसार में कैसी अराजकता और उथल-पुथल मच गई होगी। इस भीषण संकट के समय दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां उभरकर सामने आईं। एक तरफ था असुर हयग्रीव, अत्यंत चालाक, महत्वाकांक्षी और सिर्फ तबाही चाहने वाला, जिसने वेदों को गहरे समुद्र में छिपा दिया था। और दूसरी तरफ थे राजा सत्यव्रत, एक धर्मप्रिय, धैर्यवान और सत्य के मार्ग पर चलने वाले शासक। ब्रह्मांड को इस भयंकर विनाश से बचाने के लिए उस वक्त ऐसे ही शांत और धैर्यवान नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी घटना की शुरुआत एक बहुत ही शांत सुबह से हुई। राजा सत्यव्रत हमेशा की तरह नदी के किनारे अपना स्नान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आचमन के लिए हाथों में जल लिया, एक चमत्कार हुआ। उनके हाथों में एक बहुत ही छोटी सी नन्ही सी मछली आ गई थी। अब हैरानी की बात तो ये थी कि जब राजा ने उस छोटी मछली को वापस नदी में छोड़ना चाहा, तो अचानक वो मछली इंसानी आवाज में बोल उठी। उसने कहा, राजन, मुझे यहाँ मत छोड़िए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। किसी मछली को इंसानी भाषा बोलते सुनना ये सच में एक स्तब्ध कर देने वाला पल था। राजा को दया आ गई और उन्होंने तुरंत उसे बचाने का फैसला कर लिया। लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू होने वाला था। उस मछली का बढ़ना भौतिकी के हर नियम को तोड़ रहा था। पहले दिन वो राजा के हाथों में समा गई, अगले दिन उससे एक बर्तन में रखा तो वो उससे भी बड़ी हो गई। कुछ ही दिनों में उसने एक विशाल तालाब को छोटा साबित कर दिया, फिर एक नदी को, और अंत में हालात ये हो गए कि राजा को उस रहस्यमयी जीव को अनंत समुद्र में छोड़ना पड़ा। समुद्र में पहुंचते ही उस मछली ने जो रूप लिया ना, वो हमारी कल्पना से भी परे है। वो समुद्र की लहरों के बीच एक विशालकाय पर्वत के आकार की हो गई। ये विस्मयकारी दृश्य देखकर राजा सत्यव्रत के तो जैसे होश ही उड़ गए। उन्हें एहसास हो गया कि भाई ये कोई साधारण जीव तो बिल्कुल नहीं है, और उन्होंने हैरान होकर उस मछली से उसकी वास्तविक पहचान पूछ ही ली। अपनी पहचान बताने से पहले उस मछली ने एक बहुत ही खौफनाक भविष्यवाणी की। उसने चेतावनी दी कि पृथ्वी पर जल्द ही एक महाप्रलय आने वाला है। महाप्रलय यानी एक ऐसा भयंकर जल प्रलय जो पूरी दुनिया को डुबा देगा और संपूर्ण सृष्टि को पूरी तरह से रीसेट कर देगा। बड़े बड़े पर्वत, घने जंगल, नगर, सब कुछ उस अथाह जल में हमेशा के लिए समा जाने वाला था। अब इस महाविनाश से बचने के लिए उस विशाल मछली ने राजा को एकदम सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए। पहला, एक विशालकाय नाव बनाना। दूसरा, संसार के सभी महत्वपूर्ण जीवों के बीज और जीवन रक्षक औषधियों को इकट्ठा करना। और तीसरा, सप्तऋषियों यानी 7 महान ऋषियों को उस नाव में स्थान देना। ये आने वाले विश्व के लिए जीवन और ज्ञान को सुरक्षित करने का एक अचूक प्रोटोकॉल था। और ठीक इसके बाद वो महान रहस्य खुला। जब राजा ने पूछा कि क्या वो स्वयं भगवान विष्णु है, तो एक तेज प्रकाश के साथ समुद्र की दीद से उस मछली ने उत्तर दिया, हाँ राजन, मैं ही विष्णु हूँ। ये भगवान विष्णु का पहला अवतार, मत्स्य अवतार था, और ये अवतार जीवन की रक्षा करने और उन चुराए गए वेदों को वापस लाने के लिए ही प्रकट हुआ था। समय सच में बहुत कम था और काम बहुत बड़ा। राजा और ऋषियों ने बिना पल गवाए उस विशाल नाव का निर्माण शुरू कर दिया, और इस बीच प्रकृति भयानक संकेत देने लगी थी। आसमान काले डरावने बादलों से घिर गया।
समुद्र की लहरें उग्र होने लगीं और पूरी प्रकृति में एक अजीब सी डराने वाली बेचैनी छा गई थी। और फिर आखिरकार आसमान टूट पड़ा, घनघोर और कभी न रुकने वाली बारिश शुरू हो गई। नदियां अपने किनारे तोड़ने लगीं और धरती का ज्यादातर हिस्सा बहुत तेजी से पानी में डूबने लगा। इस भयंकर प्रलय के बीच राजा सत्यव्रत और 7 ऋषि उस विशाल नाव में सवार हो गए, जिसमें भविष्य की सृष्टि के अनमोल बीज सुरक्षित रखे गए थे। ठीक उसी समय जब चारों ओर सिर्फ विनाशकारी जल फैला था, समुद्र की लहरों को चीरते हुए एक अद्भुत और शानदार दृश्य सामने आया। एक विशालकाय स्वर्णिम मछली, जिसके सिर पर एक बड़ा सा चमकता हुआ सींग था। भगवान विष्णु बिल्कुल अपने वादे के अनुसार उस महाप्रलय में मत्स्य रूप में वापस लौट आए थे। राजा सत्यव्रत ने बिना कोई समय गवाए फुर्ती से एक मजबूत रस्सी उठाई और उस नाव को सीधे उस विशाल सींग से बांध दिया। चारों ओर फैली उस भयानक अराजकता और दुनिया का अंत करने वाले उस तूफान के बीच नाव अब सुरक्षित हाथों में थी। मत्स्य अवतार उस विशाल नाव को उन खतरनाक लहरों के बीच सुरक्षित खींचने लगा। इस पूरी घटना का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह अद्भुत विरोधाभास था। ध्यान दीजिए, बाहर जहां प्रलयकारी तूफान तबाही मचा रहा था और मत्स्य अवतार नाव को सुरक्षित खींच रहे थे, वहीं नाव के अंदर एक गहरी आध्यात्मिक शांति थी। वहां भगवान विष्णु ऋषियों को सृष्टि के ज्ञान और धर्म के उन सिद्धांतों यानी वेदों की शिक्षा दे रहे थे। नई दुनिया के लिए ब्रह्मांडीय कानून की नींव को सुरक्षित किया जा रहा था। कई दिनों तक उस प्रलय के जल में यात्रा करने के बाद अंततः तूफान शांत हुआ और पानी का स्तर घटने लगा। विशाल मछली ने राजा को बताया कि अब नई सृष्टि का समय आ गया है और वो अदृश्य हो गई। दिलचस्प बात यह है ना कि दुनिया को फिर से बसाने की यह कहानी नोहा की नाव और एपिक ऑफ गिलगामेश जैसी दुनिया भर की कई अन्य प्राचीन सभ्यताओं की कथाओं से अद्भुत समानता रखती है। नाव से सुरक्षित बचे हुए बीज और महान ऋषि बाहर आए ताकि एक नई और संतुलित दुनिया का निर्माण किया जा सके। तो ये प्राचीन कथा हमें कर्तव्य और संरक्षण का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। लेकिन इस सत्र को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर आज फिर से वो महाप्रलय आ जाए, जलस्तर बढ़ जाए, तो आने वाले कल के लिए कौन सा ज्ञान और कौन से बीज आप बचाना सबसे जरूरी मानेंगे? विचार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस स्रोत सामग्री का हमारा ये विश्लेषण समाप्त होता है।